दिल्ली में आंखों, नाक, गले के फंगल इन्फेक्शन के जो मामले सामने आए हैं उसमें तो आंखों की रोशनी ही जा रही है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश चावला, सांस रोग एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश गोदारा और स्टार इमेजिंग के डॉक्टर समीर भाटी। आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमने अगर देखा कि मार्च, अप्रैल, मई के अंदर और जून, जुलाई में जो केसेस आ रहे थे और अभी फिलहाल जो नवंबर, दिसंबर के अंदर जो केसेस आए हैं, जिस तरह से हम पहले से भी बात कर रहे थे कि विंटर्स में आपका पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी वायरस भी काफी बढ़ जाता है। तो इस बार जो अभी केसेस आ रहे थे उनमें सबसे ज्यादा आपका पल्मोनरी न्यूमोनाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। उसमें भी हम इमेजिंग में देखें कि अगर हम 100 केसेस कर रहे हैं, 100 स्कैन्स कर रहे हैं सीटी स्कैन के, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 80% पेशेंट्स के अंदर कोविड न्यूमोनाइटिस आ रहा था। फिर उसमें 3 कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। लगभग उसमें 10% के करीब लोग ऐसे थे जिनको सीवियर न्यूमोनाइटिस, जैसा अभी बात कर भी रहे थे कि आप बात करते हैं कि यूथ की जिसमें कोई कोमॉर्बिड नहीं है, किसी तरह की डिजीज भी नहीं है, फिर भी उनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम, इस तरह की प्रॉब्लम वो उनको रहती है जिनको न्यूमोनाइटिस काफी सीवियर हो चुका होता है ना, और वो हॉस्पिटल भी काफी लेट पहुंचे होते हैं। तो वो एक काफी बड़ा, तो इस बार अभी विंटर्स में हमने खास तौर पे, और अभी भी पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है पर सीवियरिटी ऑफ डिजीज तो अभी भी कम नहीं हुई है। केसेस तो अभी भी सीवियर आ ही रहे हैं। हाँ, पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली फॉल किया है। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और ये डेवलप कैसे होती है? जी, अब इसमें जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इस समय जो 2 बातें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, जो पोस्ट कोविड पे हम बता रहे थे, पोस्ट कोविड केयर पे, कि इन्फेक्शन कोविड के रिकवरी के फेज में अभी हो रहा है। जो ये अभी देखे भी गए 12-13 केसेस है ना, कोविड नेगेटिव होने के बाद, रिकवर होने के बाद भी ये देखा गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने सिम्टम्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और अपने डॉक्टर को बताना है। दूसरा, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके में जो है फंगल इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा देखने के आए हैं। डायबिटिक्स हैं, जो किडनी प्रॉब्लम है, और भी जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ है किसी भी तरह का, तो उनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है। आपने जो हार्ड इम्यूनिटी की बात की, उसमें एक पर्टिकुलरली एक संख्या है कि 60% के करीब हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है, इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड हो चुकी है ना। जैसा अभी सीरो सर्वे किया गया था दिल्ली के अंदर भी, जिसमें पता लगा कि इतने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड हो गए हैं। तो वो उस समय हम मानेंगे कि हाँ, ये एक पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट है या पर्टिकुलरली एक एरिया वो इन्फेक्ट हो चुका है, और उनसे फिर आपस में जो ट्रांसमिशन रेट वगैरह है वो नहीं हो सकता, आगे स्प्रेड नहीं होता वायरस, वो चेन ब्रेक हो जाती है। अब देखिए, शुरू से हम जो प्रिकॉशंस की बात करते हुए आ रहे हैं लगभग 7 या 8 महीने पे, एक सिंपल सी बात है, ये देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस कम होते ही लोग सावधानियां बरतना छोड़ देते हैं। अभी फिर जैसे आगे फिर आपका क्रिसमस आने वाला है, फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो यही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो सब लोगों को पता लग गया कि मास्किंग होना है, सैनिटाइजेशन होना है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये सब चीजें, इन चीजों पे काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है और लोग ध्यान भी रख रहे हैं। पर जो सावधानियां बरतना छोड़ देते हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, वैक्सीन आ रही है, और फिर वो सब केयरलेस हो जाते हैं, वो थोड़ा जरूरी है ध्यान रखना। ऑलराइट, तो कोविड या नो कोविड, आपको अपने प्रिकॉशंस जो हैं वो लगातार लेने हैं, आपको वैक्सीन का इंतजार नहीं करना है। इनफैक्ट जिनको कोविड हो चुका है वो थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क हो जाएं, बिकॉज पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।